17वां अध्याय। शिव जी की कैलाश यात्रा। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा तब नारद जी ने नमस्कार कर विनय पूर्वक फिर पूछा कि हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई और वहां रहकर शिव जी ने क्या किया, उनका यह सब चरित्र मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए और कुबेर के साथ मित्रता की वह सुनो। काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गुण निधि नामक एक पुत्र था जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी और उसका यज्ञोपवीत हो चुका था तथा उसने भी बहुत सी विधाएं सीखी थी, परंतु पिता से छिपकर वह जुआड़ी खेलकूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी हो गया। उसने ब्राह्मणों के आचार त्याग कर संध्या वंदनादि से रहित ब्राह्मणों की निंदा में रत और पाखंडियों तथा भांडों का साथ कर लिया था। माता के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता और पिता तो घर के कार्यों और दीक्षा आदि में संलग्न रहा करता, और जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि इस समय गुण निधि कहाँ गया है तो वह कह देती कि इसी समय कहीं बाहर गया है, कहीं स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती। निदान गृह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी भी हैं, तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा जब वह तुम्हारे इस चरित्र को जान लेंगे तब तुझको और मुझको दोनों को मारेंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, तुम यह जुआ आदि निंद कर्म क्यों करते हो? हे पुत्र, इसे त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण है। परंतु कहाँ की बात माता के समझाने का उस समय पर कुछ भी प्रभाव न पड़ता। एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता के हाथ की अंगूठी को चुराकर किसी जुआड़ी के हाथ में दे दी। देव योग से दीक्षित ने उस अंगूठी को जुआड़ी के हाथ में देखा और उससे पूछा तो उसने कहा, मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो नहीं है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने ही लाकर दिया। वह अंगूठी ही नहीं किंतु उसने और जुआड़ियों को भी बहुत सा धन लाकर दिया है, परंतु आश्चर्य है कि तुम जैसा पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके। लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए और वस्त्र से अपना मुख ढके हुए अपने घर गया और घर में जाकर पत्नी से बोला कि हे दीक्षित की धूर्त पत्नी, भला यह तो कहो कि वह मेरा गुण निधि पुत्र कहाँ है? वह कहीं भी हो, किंतु मेरी अंगूठी कहाँ है जिसे उपटन करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी? उसने कहा, मैंने कहीं रख दी है, स्मरण नहीं आ रहा है, क्योंकि मध्याह्न का समय है और इस समय स्नानादि में संलग्न हूँ, क्योंकि अतिथियों के आगमन का समय बीता जा रहा है, जबकि पकवानादि भी मुझे शीघ्र तैयार करने हैं। पूजा की सामग्री भी तो अभी एकत्र न कर सकी हूँ। दीक्षित ने कहा, सत्य है, हे असत्य पुत्र को उत्पन्न करने वाली, तू बड़ी सत्यवादिनी है। इसी से तो जब मैं पूछता था कि कहाँ गया है, तब तू मुझे अपनी बातों में बहला दिया करती थी। पत्नी से ऐसा कहते हुए ब्राह्मण यज्ञदत्त घर की और चीजें ढूंढने लगा, परंतु जब एक भी चीज न मिली, क्योंकि पुत्र ने उन्हें जुए में दे डाला था और उसकी माता पुत्र की ममता में पड़कर उसके दोषों को छिपाती फिरती थी। तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर स्त्री पुत्र को तिलांजलि दे दी और किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण की कांता से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया।